2026 शुरू हो चुका है। जनवरी मंथ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। कौन सा है वो फोन जो 15,000 की बजट में सही रहेगा ये टाइम पे लेने के लिए? 5 फोन स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाला हूँ। क्राइटेरिया हम लोग ने बहुत सिंपल रखा है। न्यू लॉन्च फोन को हम लोग ने प्रायोरिटी दी है। परफॉर्मेंस एकदम अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 2026 में हम लोग इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं एंड गुड ओवरऑल पैकेज पे हम लोग ने ध्यान दिया है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी कैमरा है एंड यू आर लुकिंग ए बेस्ट बजट ऑलराउंडर स्मार्टफोन तो यहाँ पर नंबर 5 पे रिकमेंड कर रहा हूँ वीवो का T4X 6GB रैम 120GB वेरिएंट वाला 15,500 के आसपास मिलता है बट सेल में 15,000 के नीचे ही देखने मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो MediaTek का Dimensity 7300 चिपसेट देखने मिलता है। रियल वर्ल्ड यूज में व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब मल्टीटास्किंग बहुत इजीली हो जाएगी। गेमिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है इसके अंदर। अगर आप BGMI या COD जैसे गेम मीडियम सेटिंग पे चलाते हो तो स्मूथ चल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग सेशन में हीटिंग और FPS ड्रॉप मिल सकता है। AnTuTu स्कोर की बात करूं तो 6.5 to 7.2 लाख के बीच में आता है। ये डिपेंड करता है आपके फोन में कितने अपडेट्स हो चुके हैं और फोन की कंडीशन क्या है। सो मिड रेंज परफॉर्मेंस ही यहाँ पर एक्सपेक्ट करना। यहाँ पे स्टोरेज इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि UFS 3.1 की स्टोरेज है जो कि नॉर्मली ये प्राइस रेंज में बहुत रेयर है। एप्स बहुत फास्ट ओपन होते हैं और इंस्टॉल स्पीड भी यहाँ पर बेटर देखने मिलेगी। डिस्प्ले यहाँ पर 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ, जहां पर स्क्रोलिंग स्मूथ लगेगी आपको बट LCD AMOLED जैसा कंट्रास्ट और डीप ब्लैक्स नहीं मिलने वाले। ब्राइटनेस डिसेंट है। आउटडोर विजिबिलिटी यहाँ पर जनरली ओके ही रहेगी। कैमरा सेटअप की बात करूं तो 50+2 मेगापिक्सल का रेयर में और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। डे लाइट फोटो ठीक आती है, पोर्ट्रेट एवरेज है, लो लाइट में डिटेल्स ड्रॉप और थोड़ा नॉइज देखने मिलेगा। ये कैमरा फोन तो नहीं है, एकदम क्लियर कट में बोल दूं। बैटरी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि 6500 mAh की बैटरी है जो कि नॉर्मली इजीली 1.5 दिन तक लास्ट कर जाएगी और लाइट यूजर के लिए तो 2 दिन तक भी चले जाएगी। और चार्जिंग के लिए यहाँ पर 44 वॉट का चार्जर भी देखने मिलता है। बड़ी बैटरी के हिसाब से मैं बोलूंगा कि एक अच्छा चार्जर यहाँ पर दिया है। बॉटम लाइन, अगर तुम्हारी बैटरी प्लस क्लीन परफॉर्मेंस और फास्ट स्टोरेज आपकी प्रायोरिटी है तो वीवो का T4X यहाँ पर सेंस बनाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 4 पे रिकमेंड करने वाला हूं। अगर आप लोगों को बड़ी बैटरी के साथ 144 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले चाहिए ये प्राइस सेगमेंट में तो जा सकते हो Realme के Narzo 90X। इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन। 6GB रैम 128GB की स्टोरेज के साथ 14,000 रुपए का मिल रहा है बट सेल में 13,000 रुपए तक की मिल सकता है। इसमें आपको 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा जो 14,500 रुपए तक की आएगा ऑलमोस्ट। अंडर द हुड आपको मिलता है इसके अंदर MediaTek का Dimensity 6300 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, 2 बड़े कोर्स और 6 स्मॉल कोर। माली का G57 MC2 GPU है। डेली ऐप, मल्टीटास्किंग और नॉर्मल गेमिंग यहाँ पर कंफर्टेबली हैंडल कर लेता है फोन। बेंचमार्क वाइज अगर बात करूं तो AnTuTu वर्जन 11 पे Narzo 90X का रिपोर्टेड स्कोर तो वैसे 4.5 लाख के आसपास है। इसका मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टेबल आपको मिड रेंज देखने मिल रही है। फ्लैगशिप लेवल यहाँ पर एक्सपेक्ट मत करना, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के लिए फोन नहीं है और ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते जाएगा। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.8 इंच की HD प्लस LCD स्क्रीन देखने मिलती है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। UI और स्क्रोलिंग काफी स्मूथ फील होती है, लेकिन HD प्लस रेजोल्यूशन की वजह से क्लोज व्यूइंग पे शार्पनेस टॉप फोन जैसी नहीं दिखेगी। नॉर्मल डिस्टेंस पे ओवरऑल फाइन लगती है। वहीं इसके अंदर आपको 6GB की जो रैम है वो LPDDR4 रैम देखने मिलती है और UFS 2.2 का 128GB वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट देखने मिलता है। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX852 इसका मेन सेंसर है। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेकेंडरी सेंसर देखने मिलता है। डे लाइट फोटो जनरली बहुत शार्प आती है, लो लाइट में डिटेल ड्रॉप होता है, ये हर फोन के साथ होता है। वैसे नॉइज भी इंक्रीज देखने मिलेगी। कैमरा प्रैक्टिकल है बट कैमरा फोकस यूजर के लिए मैं बोलूंगा कि टॉप रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। सेल्फी यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की देखने मिलती है जो कि एवरेज यहाँ पर मैं बोलूंगा इसकी सेल्फी कैमरा की भी। बैटरी और चार्जिंग इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 7000 mAh की बैटरी देखने मिलती है 60 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। नॉर्मली आराम से 1.5 दिन तक चल जाएगी। गेमिंग थर्मल नोड्स पे अगर आप एकदम हैवी गेमिंग सेशन करते हो भाई तो हीटिंग की वजह से आपका FPS डिप हो सकता है, स्पेशली अगर आप हाई सेटिंग पे खेल रहे हो तो ये एक चीज है। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से एक बढ़िया फोन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अगर तुम्हें डिस्प्ले प्लस सैमसंग की UI स्टेबिलिटी और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजिंग चाहिए कैमरा के अंदर, इन शॉर्ट ये एक कैमरा स्मार्टफोन है सैमसंग की ब्रांड रिलायबिलिटी वाला, तो यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ सैमसंग का Galaxy M36। देखो सैमसंग का Galaxy M17 भी एक फोन है जो कि अक्टूबर 2025 का लॉन्च है और ये देखा जाए तो थोड़ा पहले ही लॉन्च हुआ था। 6GB रैम 128GB वेरिएंट की बात कर रहा हूँ बट मेरे हिसाब से M36 ज्यादा बेटर है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर सैमसंग ने इसमें Exynos का 1380 प्रोसेसर दिया है। 5 नैनोमीटर प्रोसेसर चिपसेट है ये विद माली का G68 MP5 GPU। बेंचमार्क वाइज ये AnTuTu पे आराम से 5.9 to 6 लाख के रेंज में स्कोर करता है और मिड रेंज कैटेगरी में मैं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है। डेली एप्स, मल्टीटास्किंग या फिर मीडियम गेमिंग भी एकदम अच्छे चल जाएगी पर हैवी गेमिंग के लॉन्ग सेशन में यहाँ पर हीटिंग देखने मिलेगी। यहाँ पर डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग का डिस्प्ले है भाई 6.7 इंच की फुल HD
HD प्लस सुपर AMOLED पैनल देखने मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस प्राइस रेंज में सैमसंग का डिस्प्ले जनरली भाई बहुत रिलायबल होता है, कलर कॉन्ट्रास्ट और आउटडोर यूजेबिलिटी बहुत बेटर मिलेगी कंपेयर टू LCD फोन। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजिंग के साथ, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। फ्रंट कैमरा यहां पर 13 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, डे लाइट में फोटो बहुत शार्प आती है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजिंग की वजह से वीडियो और नाइट शॉट में आपको स्टेबिलिटी देखने मिलेगी और ये दिखती है कि एक्चुअली काम करता है, बट लो लाइट में अगेन ये इतने अच्छे से नहीं करता, बट ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पे। एंड सैमसंग की प्रोसेसिंग अच्छी है तो वहां पर आफ्टर प्रोसेसिंग आपको फिर भी एक अच्छी इमेज निकाल के देता है। बैटरी यहां पर 5000 mAh के पास देखने मिलती है, आराम से आप एक दिन तक चला सकते हो इसको, बट बाकी जैसे अपने को इसमें 6500 7000 mAh बैटरी नहीं देखने मिलती। ओवरऑल मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक सैमसंग वाला फोन चाहिए विद ए वेरी गुड कैमरा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बट अगर आपको चाहिए भाई एक बैटरी किंग विद स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ओवरऑल मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, तो नंबर 2 में यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं iQOO का Z10X 5G। ये ऑलमोस्ट अभी आपको फिलहाल 16000 के रेंज में देखने मिलेगा, बट अभी प्राइस डिस्काउंट की वजह से ये 13500 रुपए में देखने मिल जाएगा। UFS 3.1 की स्टोरेज में यहां बोल रहा हूं, 6GB रैम 128GB वेरिएंट, जहां पर Dimensity का 7304 नैनोमीटर चिपसेट देखने मिलता है। डेली यूज में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ब्राउजिंग बहुत स्मूथली चलेगा, गेमिंग भी बहुत स्टेबिलिटी हो जाती है। बट अगेन ये प्राइस सेगमेंट में अगर तुम लॉन्ग और हैवी सेटिंग पे गेमिंग करोगे तो हर फोन यहां पर FPS ड्रॉप देने ही वाला है। ये ऐसा नहीं कि यही फोन में होने वाला है। AnTuTu पे ये अप्रोक्सीमेटली 6.8 से लेके 7.3 लाख के रेंज में स्कोर निकालता है। मतलब ये डिफरेंट फोन से डिफरेंट यूज के हिसाब से यहाँ पर वेरी कर सकता है। परफॉर्मेंस ये हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है ये प्राइस के लेवल पे। फ्लैगशिप लेवल जरूर नहीं है, पर 15000 पे हम लोग फ्लैगशिप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। डिस्प्ले यहाँ पर 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD देखने मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्क्रोलिंग और UI बहुत स्मूथ फील होने वाला है आपको। बट यहाँ पर ये LCD पैनल है, AMOLED नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट और डीप ब्लैक्स उतने अच्छे नहीं मिलने वाले। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, डे लाइट फोटोज बहुत ठीक आती है। लो लाइट में यहाँ पर डिटेल ड्रॉप्स होएगी और नॉइज भी इंक्रीज होती है। अगेन ये सारे जितने भी फोन है इसमें डे लाइट में आपको फोटो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी iQOO में, अभी फिलहाल जितने भी डिस्कस करें। बट अगेन रात में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते भाई, रात में तो बहुत सारे फ्लैगशिप लेवल फोन भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इस फोन का बिगेस्ट प्लस है भाई 6500 mAh की बैटरी और 44 वॉट का एक फ्लैश चार्जर भी आपको देखने मिलता है। नॉर्मली ये 1.5 से 2 दिन तक निकाल देगा आपको। चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा ओके है, रफली ये 35 से 40% 30 मिनट में कर देता है और 70 से 75% आपकी 60 मिनट में कर देगा। ओवरऑल काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। और आते हैं फाइनली लास्ट पिक, बड़ी बैटरी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेबल चिपसेट परफॉर्मेंस के लिए, और कैमरा में भी सोनी का मेन कैमरा चाहिए और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए। इन शॉर्ट वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन दैट यू कैन गेट इन 15000। बट अगर आपका AMOLED डिस्प्ले नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो ही यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ मोटोरोला का G67 पावर 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है। 8GB रैम मिलती है, सारे फोन में 6GB रैम थी। ऑलमोस्ट 15,500 के आसपास मिलता है, बट सेल में 14,700 रुपए के आसपास देखने मिलता है। आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 जो कि एक 4 नैनोमीटर चिपसेट है, Adreno 710 का GPU है। इस सेगमेंट में ये चिपसेट काफी सेफ है, स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देगा। AnTuTu पे ये ऑलमोस्ट 8.5 लाख के अराउंड आपको स्कोर निकाल के देता है, जो कि बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से। डेली यूज या फिर मिड टू हैवी गेमिंग भी आप इसके अंदर आराम से कर सकते हो। UFS जो स्टोरेज है यहाँ पर वो 2.2 की दी गई है। बेनिफिट है ओवरऑल देखा है तो स्पीड है, बट इतना अच्छा नहीं है 3.1 के हिसाब से अगर मैं बात करूं। डिस्प्ले यहाँ पर 6.7 इंच का फुल HD प्लस LCD पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, स्मूथनेस अच्छी मिलेगी। बस एक पॉइंट है, LCD अगेन AMOLED नहीं है तो ब्लैक और कॉन्ट्रास्ट उस तरीके से नहीं है। प्रैक्टिकल यूज में फिर भी फाइन लगता है, ऐसा कोई बड़ा डिफरेंशिएटर आप ढूंढ नहीं पाओगे। कैमरा की बात करूं 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सोनी का LTYA का 600 1.8 अपर्चर वाला, और साथ ही साथ यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने मिलता है 2.2 अपर्चर, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। डे लाइट में डिटेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देता है। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन भी बोल सकते हो। सोनी का कैमरे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। लो लाइट में भी सरप्राइजिंगली रिजल्ट बहुत डिसेंट है। मैं एकदम गुड तो नहीं बोलूंगा, बट प्रोसेसिंग सैमसंग और आईफोन लेवल जितनी इतनी एक्सपेक्ट मत करना। ओवरऑल मेरे हिसाब से 7000 mAh की बैटरी और 30 वॉट के चार्जिंग के साथ ये फोन एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट फोन निकल के आता है 15,000 के बजट में। 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो 15,000 रुपए में आप खरीद सकते हो। अभी जनवरी एंड से मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने तक भी लोगे तो काफी अच्छा, क्योंकि अभी फिलहाल में ऐसा कोई बड़े न्यू लॉन्च स्मार्टफोन नहीं आ रहे हैं। सारी प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।